आश्रम में बहुत पहले एक आदत थी मेरे को, गली पे जो भी कुत्ता दिखता था मैं ले आता था। क्यों? क्योंकि खाना इतना है आश्रम में और खैर कोई भी बहाना दे दूं मुझसे नहीं देखा जाता था। तो जहां मैंने देखा कहीं किसी कुत्ते ने पिल्ले दिए, मैं ले आया। उसमें से 3 कुत्ते थे बड़े मजेदार। एक कुत्ता था उसमें जिसका नाम मैंने रखा सैंडो। ये उस समय की बात है जब इतने कुत्ते थे कि नाम रखे जा सकते थे। अब तो इतने जानवर हैं कि 1 2 3 4 करके नाम रखते। तो तब नया नया था, तो एक कुत्ते का नाम मैंने रखा रैम्बो। बहुत खूबसूरत कुत्ता था, गोल्डन कलर का, मजेदार। फिर एक और कुत्ता था, उसका मैंने नाम रखा रॉको। वो काला, तो अगर सामने सामने देखो तो ऐसा लगे एक सफेद एक काला। और उनकी शुरू से खूब लड़ाई थी, एक दूसरे को समझते नहीं थे। अल्फा थे दोनों, अल्फा। और एक बार की बात है, मैं मुंबई आया तो वहां पे एक कुत्ता था बहुत खूबसूरत, शी कुत्ता, फीमेल कुत्ता। तो वो मैं लेकर के आया, सफेद, बहुत सुंदर, शबरी। वो कुत्ता इतना सुंदर था, वो लेडी डॉग। ऐसा लगता था उसकी आंखों में मेकअप लगा है, बड़ी बड़ी पलकें, काजल। और वो इतनी सुंदर थी कि जैसे ही आई रैम्बो और रॉको दोनों ने उसको दिल दे दिया। जैसे ही आई, जैसे ही देखा, दोनों के दोनों मजा आ गया उनको। बस अब तो ये हमारी है। और अगर कुत्ते किसी चीज को पसंद करते हैं तो उनका एक बड़ा विचित्र तरीका है उस चीज को मार्क करने का कि ये मेरी है। अहंकार का मतलब क्या है कि अब मैंने कुछ पकड़ लिया है और मैं उसको छोड़ना चाहता ही नहीं। अब मुद्दा भी खत्म हो गया, शबरी भी भाग गई, लेकिन अब मेरे दिमाग में मुद्दा है, मैं छोड़ना चाहता ही नहीं। आप कभी देखना, पति पत्नी की लड़ाई हो रही है, मुद्दा कई 100 साल पुराना है, हो सकता है किसी और जन्म का क्यों ना हो, और ऐसा लगे कि ये तो बहुत पुराना है कि किसी और जन्म का है। मैंने खुद देखा, पति लड़ रहा है पत्नी से, दोनों 50 साल के। पत्नी चाय लेके आई, शायद चाय ठंडी। अरे अपनी मां से सीखा तुमने, अब उसकी मां को मरे भी 20 साल हो गए, शबरी जा चुकी है, भाग चुकी है, लेकिन पति मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं। कोई चीज पकड़ ली, छोड़ने को तैयार ही नहीं। मेरी भी जब शादी हो रही थी, मैं बाबा के पास गया, क्या गारंटी है मैं खुश रहूंगा। उसी समय एक ऐड आ रहा था, फलानी बैटरी 20 साल की गारंटी। बाबा कहते गारंटी चाहिए बैटरी से शादी कर, 20 साल की तो है। और उसमें भी उन्होंने कहा देख गारंटी तब है अगर तुम बैटरी को ना फोड़ो, अगर फैक्ट्री डिफॉल्ट है तब गारंटी है। क्या गारंटी है कि जो गारंटी भगवान देगा उस गारंटी को तुम अपनी गारंटी से फोड़ नहीं दोगे? तब थोड़ी गारंटी है कि तुम बैटरी लेकर के आओ, 20 साल की है, बेसबॉल बैट लो, दे के धाम मारो, और फिर जब फैक्ट्री वाले के पास टूट गई, फिर बोलेगा तोड़ी टूटी नहीं। तुम देखना, कोई भी जो सक्सेसफुल आदमी है ना, वो किसी चीज पे बैठ नहीं जाता। देखो मुर्गी अगर अंडे पे बैठे समझ आता है, अगर इंसान की फितरत हो गई ना किसी चीज पे बैठने की, तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ग्रोथ मींस कंटिन्यूएशन, आगे बढ़ना है। तुम इलन मस्क को लो, उसने पेपैल का इजाद किया, अरबों खरबों कमा लिए पेपैल से। देखने वाला कहता अब तो ठीक है बैठ जा, सक्सेसफुल है तू,
एक एफडी बना ले, एक घर बना ले, 2 गाड़ी बना ले, बात खत्म। लेकिन तुम कभी सक्सेसफुल आदमी को देखना, वो मुर्गी की तरह अंडों पे बैठता नहीं है। वो कहता है छोड़ो आगे बढ़ो। पेपैल छोड़ के टेस्ला बनाई, गाड़ी की कंपनी। गाड़ी की कंपनी भी बड़ी सक्सेसफुल हो गई। इलेक्ट्रिकल कार का एवोल्यूशन बना दिया। पहले इलेक्ट्रिक कार डब्बा होती थी, उसकी गाड़ी में बैठो मजा आता है, ऐसा लगता है रॉकेट में बैठे हो। अभी भी मुर्गी बोलेगी अंडा हो गया, बैठ जा इसके ऊपर, छोड़। लेकिन सक्सेसफुल आदमी, सफल आदमी कभी अंडे पे बैठता नहीं। वो मुर्गी है ही नहीं, वो इंसान है। टेस्ला छोड़, उसने कहा अगर मेरी गाड़ी रॉकेट की तरह है, अगर मैं रॉकेट बनाऊंगा तो वो कैसा होगा। उसने स्पेस एक्स का इजाद कर दिया। और अब इलन मस्क कहता है कि एक दिन मैं मंगल ग्रह पे इंसान को लेकर के जाऊंगा। लेकिन वहां पे भी वो रुका नहीं। अगली चीज, डाइवर्सिफाई, लेट्स मूव, लेट्स बी इन अ कंटिन्यूएशन, मूव। अब उसने एक कंपनी बनाई है, बोरिंग कंपनी। बोरिंग का मतलब दुखी कंपनी नहीं, बोरिंग मतलब वो टनल बना रहा है जिसमें वो एक ट्यूब बिठाएगा, जिसमें लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बहुत गति में भेजेगा। तुम किसी भी सफल आदमी को देख लो, अगर एक एडिसन ने आविष्कार किया तो वो एक आविष्कार पे रुका नहीं, फिर वो आगे बढ़ गया।